Kids, good morning. How are you all? I hope you all are doing well at your home. Today, I am going to deliver you the fifth poem of your Honeydew book, and the name of the poem is The School Boy. From the name of the poem, you can understand that the subject of the poem. Yes, you are right. It is the poem for a schoolboy, and the writer of this poem is William Black. Introduction of the poem. The schoolboy in the poem is not a happy child. इस पोयम में जो स्कूल बॉय प्रेजेंट किया गया है वो हैप्पी नहीं है, वो अनहैप्पी है. वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? क्या ऐसी चीजें जो उसे अनहैप्पी कर देती है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड? क्यों वो खुद को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है दैट लिव्स इन अ केज, जो एक पिंजरे में रहती है, और अ प्लांट दैट वाइदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और ऐसा एक छोटा सा पौधा जो जिस मौसम में उसे बढ़ना चाहिए, उगना चाहिए, फैलना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा है. व्हाट इज द रीजन? सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. The schoolboy. First stanza. I love to rise in a summer morn, when the bird sings on every tree. The distrained huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Meaning of the words. Winds, to blow horn. कुकर बजाना यानी कि किसी चीज का तीर चलाना. हॉर्न, काइंड्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट, भोपू जिसे हम कहते हैं. स्काईलार्क, एक चकोर पक्षी. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग. मुझे समर की मॉर्निंग में जगना अच्छा लगता है. व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर एक पेड़ पर पक्षी चहचहाते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, जो दूर से शिकारी हवा के थ्रू अपने जो छोटे छोटे से तीर हैं वो पोपो बजाकर चलाते हैं. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, मेरे साथ में चकोर पक्षी गा रहा है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी ये कंपनी है. सो डिस्टेंस, फार अवे, दूर. हंट्समैन, शिकारी. अ पर्सन हु हंट्स, सब शिकारी कहते हैं किसी भी चीज का शिकार करने वाला. तो फर्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं जगना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ समर की मॉर्निंग में. जो पक्षी हैं, जो हर एक पेड़ पर बैठकर चहचहा रहे हैं, वैसे मैं भी चहचहाना चाहता हूँ. दूर से कोई शिकारी तीर चला रहा है और मेरे साथ में चकोर पक्षी गाना गा रहा है. ऐसी सुबह, आहा कितनी सुंदर सुबह है, मुझे भी ऐसी सुबह चाहिए. In the second stanza, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Morning ड्राइव्स, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, छूमंतर हो जाना. क्रूल, किसी की ऐसी आइज जो हमें अच्छी नहीं लग रही है. साइगिंग, टू ब्रीथ इन ग्रीफ यानी आहें भरना, डरना, सिसकना. क्या कह रहा है वो बच्चा? लेकिन जब मैं उस समर की मॉर्निंग में स्कूल जाता हूँ, मेरी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है, उड़ जाती है. अंडर क्रूल आई आउटवर्न, यानी कुछ ऐसी आंखें जो मुझे घूरती हैं, मुझे देखती रहती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता. डिसमाय, डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना. तो क्या कह रहा है वो? द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जब मैं अपना वो पूरा दिन बिता देता हूँ इन साइंगिंग एंड डिसमाय, इसी निराशा और इसी तरीके के डर के साथ में, मुझे अच्छा नहीं लगता. इन द थर्ड स्टेंजा, आह then at times I dropping seat and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower. Drooping at language यानी उदास हो जाता हूँ. Anxious, restless, मुझे बेचैनी होती है. मैं हैप्पीनेस, मेरी खुशी चली जाती है. बॉवर, कुंज यानी कि मेरी वो चीजें नीचे की ओर जाती है. ड्रीम रीडल, नीरस हो जाती है मेरी. मैं कैसा हो जाता हूँ? निराश हो जाता हूँ. क्या कह रहा है वो? लेकिन जब मैं उस सीट पर जाकर के बैठ जाता हूँ एंड स्पेंड मैनी एन एक्सक्यूज आर, इस तरह निराशा से भरे हुए कई कई घंटे बेचैनी से मैं वो कई घंटे बिताता हूँ. नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, मुझे उन किताबों से भी कोई खुशी नहीं मिलती है. नॉर सीट इन द लर्निंग बॉवर,
और मुझे उनसे कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नॉट विद द ड्रेरी शॉवर, और मैं क्या हो जाता हूँ, मैं पूरा नीरस हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शॉवर यानी निरंतर मुझे हर एक चीज जो आती है वो मुझे एक ऐसा लगता है कि मुझे भाषण दिया जा रहा है, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं मिलती है। इन द फोर्थ स्टेंजा, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forgot his youthful spring? क्या कह रहा है वो अब? जॉय, खुशी, एनॉय, टीज करना, तंग कर देना, और टेंडर यानी सॉफ्ट, नाजुक। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, एक छोटा पक्षी जो जिसका जन्म ही खुशी के लिए हुआ है, सीट इन सिंग, किस तरह से पिंजरे में बैठकर गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, कैसे एक बच्चा, कैसे उसे खुशी मिल सकती है, कैसे उसे वो तंग आ जाता है इन सारी चीजों से, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और अपने वो पंख वो नीचे की तरफ डाल देता है, एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो जब जो वो उसका जन्म जिस चीज के लिए हुआ, उसका वो पूरा जीवन उसके उन सब चीजों को भूल जाता है कि मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है, मैं किस चीज के लिए इस दुनिया में आया, वो सब छूमंतर हो जाता है। इन द लास्ट स्टेंजा, ओ फादर एंड मदर इट बर्ड्स आर nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped, oh their joy in the springy day by sorrow and care's dismay। क्या कह रहा है? बर्ड्स फर्स्ट लीफ यानी जब कली आती है, निब डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी चीज का चला जाना। क्या कहता है? ओ मेरे माता पिता, इट बर्ड्स आर निब्ड, जैसे कि जब पहली जो एक पत्ती आती है ना, वही क्या हो जाती है, वही जो है उदास हो जाती है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, और जो ब्लॉसम का मौसम जो दिन होता है ना जब उसे उगना चाहिए वो उग ही नहीं पाता। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और छोटी छोटी जो वो पत्तियां हैं ना जिनको आना चाहिए, क्या हो जाती है, उनसे वो प्लांट से उनकी वो खुशी चली जाती है। ऑफ देयर जाइन इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनकी वो पूरी खुशी जो सबसे ज्यादा होती है उन्हें कब है, जब स्प्रिंगिंग मौसम आता है, जब मानसून आता है, जब मतलब उनका वो मौसम, जब उनका उगने का मौसम आता है वही सब चला जाता है। बाय सोरो एंड कैट, जिसमें और उनका वो सब किस में तब्दील हो जाता है, उनके दुख में बदल जाता है, और वो सब क्या हो जाता है, उन सब से उसे खुशी नहीं मिलती, वो पूरा निराश हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था जो उसकी होती है ना वो पूरी इसी तरीके से चली जाती है। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कैसे फिर कैसे जो समर है उसके अंदर पौधे आ सकते हैं, कैसे फ्रूट्स अपीयर होंगे, जैसे कि जब उसे उस चीज से खुशी ही नहीं मिल रही है, जब उस चीज से उसे कोई आनंद ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या कहना चाहता है कि इसी तरीके से जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब मैं उस सीट पर बैठता हूँ, तो अगर मुझे समझा नहीं जाता मुझे क्यों ऐसा फील होता है, मैं उस पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, मैं भी पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, और अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। सो इन दिस पोएम, poet wants to present a situation of the school by what he wants to say. Okay, so the Sir William Blake just give a introduction of the school by in his poem. So my dear students, just try to read this poem and understand what the poem wants to say about this poem. Thank you so much. Have a nice day. Read it this poem again and again, enjoy the poem. And I also send you the notes of this chapter today, and you all have to write down that notes in your fair copy and send me pics in your homework submission timing. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.